नमस्कार। टुडे न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज पूरे देश में 77वां गणतंत्र दिवस बड़े गर्व और उत्साह के साथ मनाया गया। राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित भव्य परेड में भारत ने दुनिया को अपनी ताकत, तकनीक और संस्कृति का अद्भुत प्रदर्शन दिखाया। इस बार की परेड कई मायनों में पहले से बिल्कुल अलग और ऐतिहासिक रही। आइए जानते हैं कि इस बार क्या रहा पहले से अलग। इस साल की परेड में कई ऐसी चीजें देखने को मिली जो पहले कभी नहीं हुई थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आप लोग वीडियो तो देखते हैं, लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। जी हाँ, इस साल पहली बार युद्ध जैसी लाइव परेड दिखाई गई जिसमें टैंक, ड्रोन और स्पेशल फोर्स का अभ्यास जनता के सामने हुआ। पहली बार एआई और ड्रोन शो से आसमान में भारत का नक्शा और तिरंगा बनाया गया। पहली बार पूरी तरह मेड इन इंडिया हथियारों को खास तौर पर दिखाया गया। पहली बार डिजिटल और 3D झांकियों का इस्तेमाल हुआ। पहली बार सीमावर्ती गांवों और दूर दराज क्षेत्रों की संस्कृति को राष्ट्रीय मंच पर दिखाया गया। आइए आपको दिखाते हैं मुख्य अतिथि कौन कौन थे। इस साल गणतंत्र दिवस परेड में यूरोपीय संघ के 2 बड़े नेता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उर्सुला वॉन डेर लेयेन, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष, एंटोनियो कोस्टा, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष। यह पहला मौका है जब यूरोपीय संघ के शीर्ष 2 नेताओं ने भारत के गणतंत्र दिवस में यह सम्मान प्राप्त किया। यह पहली बार था जब EU के 2 शीर्ष नेता एक साथ भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बने। इससे भारत और यूरोप के मजबूत रिश्तों का संदेश पूरी दुनिया को मिला। भारत के सर्वोच्च गणमान्य व्यक्ति कार्यक्रम में मौजूद रहे। मुख्य अतिथि के अलावा परेड में भारत की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी विशेष भूमिका निभाई। द्रौपदी मुर्मू, भारत की राष्ट्रपति, जिन्होंने परेड में तिरंगा फहराया और मुख्य अतिथियों का स्वागत किया। नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, भी समारोह में मौजूद रहे और परेड के मुख्य कार्यक्रम का हिस्सा बने। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कुछ प्रमुख झांकियां जो इस साल की परेड में शामिल हुई। इस बार की परेड में सबसे ज्यादा चर्चा में रही वन व्हील राइडिंग टीम, जिसने अपनी हैरतअंगेज कलाबाजियों से सभी का ध्यान खींच लिया। वन व्हील राइडिंग, इसे यूनिसाइकिल भी कहा जाता है। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में CRPF के जवानों ने एक साथ यूनिसाइकिल पर परेड की। जवानों ने चलते चलते तिरंगे के साथ सलामी दी और पिरामिड बनाया, बिना हाथ चलाए संतुलन दिखाया। यह अद्भुत वन व्हील ड्राइविंग का प्रदर्शन CRPF की बाइक स्टंट टीम ने किया, जिसने दर्शकों को हैरान कर दिया। इन जवानों को खास ट्रेनिंग दी गई थी ताकि वे इतनी बड़ी भीड़ के सामने सुरक्षित तरीके से प्रदर्शन कर सकें। रक्षा शक्ति झांकियों में भारत की सैन्य ताकत दिखाई गई। स्वदेशी ड्रोन, नई मिसाइल, आधुनिक टैंक, ISRO की झांकी, चंद्र और मंगल मिशन, सैटेलाइट, रोबोटिक्स, सीमावर्ती गांवों की झांकी, लद्दाख, अरुणाचल, उत्तर पूर्व, नारी शक्ति झांकी। इस साल की गणतंत्र दिवस परेड में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रही महिला जवानों की बाइक स्टंट टीम। पहली बार इतने बड़े स्तर पर महिलाओं ने खतरनाक और रोमांचक बाइक स्टंट करके देश को अपनी ताकत और आत्मविश्वास दिखाया। यह शानदार प्रदर्शन CRPF और BSF की महिला जवानों ने किया। इन महिला जवानों ने वही स्टंट किए जो अब तक सिर्फ पुरुष जवान करते थे। महिला वैज्ञानिक, डिजिटल इंडिया झांकी, ऑनलाइन शिक्षा, राज्य सांस्कृतिक झांकियां, राजस्थान, लोक नृत्य, केरली, पंजाब, भांगड़ा, तमिलनाडु, मंदिर संस्कृति। 2026 की परेड ने साफ संदेश दिया कि भारत अब सिर्फ परंपराओं का देश नहीं, बल्कि तकनीक, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का नया केंद्र बन चुका है। कुल मिलाकर इस बार की गणतंत्र दिवस परेड सिर्फ एक समारोह नहीं, बल्कि नए भारत की झलक थी, जहां शक्ति भी है, संस्कृति भी है और भविष्य की उड़ान भी। जय हिंद, जय भारत।